अभी हम मौजूद हैं सतरंजी गांव में और हमारे बीच में 3 लोग हैं। हम बारी बारी से बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे गुड़िया बिन्हा से, और गुड़िया बिन्हा के बारे में मैं बताता चलूं कि इस सतरंजी गांव में रहती है और सतरंजी गांव को बोला जाता है कि विस्थापितों का गांव है। इन्होंने ज़मीन दी थी एचईसी को बसाने के लिए और एचईसी बनी भी, और आज क्या स्थिति है एचईसी का हम देख सकते हैं और विस्थापित लोग इसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और गुड़िया बिन्हा का एक ग्रीवांस है कि इनके साथ कुछ बदसलूकी हुई है। इनके घर में कुछ लोग आए और आके इनके जो दादी जी का मसना था उस पे जो है जेसीबी चला दिया। बहुत तरह की घटना हुई है, इन्हीं के जुबानी हम सुनेंगे। नवंबर का महीना में जो संजय सिंह आया और बोला हम लोग कि 2 महीना के अंदर में घर खाली कर देना बोल के। तो हम लोग बोले कि हम लोग कहाँ जाएंगे बोल के। तो बोल रहा है कि मेरी माँ बोली कि कहाँ जाएंगे हम लोग बोल के। तो बोल रहा है कि जहन्नुम में जाओ ऐसा बोल के। तो फिर हम लोग बोले इसी के मतलब माँ को ऐसा बोला, इसलिए हम लोग भी बोले। तो बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा बोलती है तुम लोग, मुँह को सील देंगे वैसा कर देंगे बोल के बोल रहा है। और बोल रहा है कि रेंट में रहो तुम लोग, हम लोग पैसा देंगे बोल रहा है। तो हम लोग बोले कि हम लोग रेंट में कैसे रह सकते हैं, आप लोग दीजिएगा नहीं दीजिएगा तो ऐसा बोल के। तो बोल रहे तुम लोग का ज़मीन तो होगा ना ऐसा बोल रहा। तो हम लोग का ज़मीन नहीं है, हम लोग कहाँ रहेंगे ऐसा वैसा बोले। तो बोल रहा है कि तो उसके बाद वो लोग कुछ नहीं बोला, फिर वो लोग चला गया। फिर दूसरा तीसरा दिन फिर आया, फिर उधर नापी उपी सब कर रहा था। तो वही समय बोल रहा है कि वही मतलब जो घर है पीछे में उधर नाप रहा था। तो लोग के पास बोल रहा है कि लोग रखेल का औलाद है, चोर का औलाद है ऐसा बोल के हम लोग को गाली दे रहे हैं लोग। तो हम लोग तो उन लोग को कुछ नहीं बोले, बस क्या मतलब वो हम लोग को बैठाया गया था। वही लोग का पूर्वज लोग, हम लोग का दादा दादी लोग को वहाँ आम का बागान को देख रेख करने के लिए उन लोग को वहाँ बसाया गया था। इसलिए हम लोग उतना मुँह लोग से नहीं लगाए, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि बहुत मुँह चला रही हो, ऐसा कर रही हो बोल के। हमारे बीच में भी मौजूद है 2 नामी राजनीतिक चेहरे झारखंड के। एक बिहार के समय में मंत्री रहे और एक जो है झारखंड गठन के बाद शिक्षा मंत्री रही, और झारखंड में आदिवासियों की आवाज़ को उठाने का ये काम करते हैं। आप ये बताइए कि अभी जो मामला है, यहाँ पे बैठक चल रहा है, गांव के लोग जुटे हैं, तमाम जनप्रतिनिधि भी आए हैं और सामाजिक संगठन के लोग भी आए हैं। तो ये जो ज़मीन, जिस ज़मीन पे बैठे हैं और जहाँ इनका घर है, किस तरीके का ज़मीन ये प्रतीत होता है? देखिए, हमने जो कागजों की पड़ताल की है तो उसमें तो ये गैर मजरूआ ज़मीन ही इसमें दिखाया जा रहा है। और जो लोग दावा कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, उनका इसमें रिकॉर्ड में ये खाता नंबर, प्लॉट नंबर वो सब है ही नहीं इनका। और ये एक मतलब जो एचईसी से विस्थापित परिवार जो है उनको सरकारी तौर पे सरकार जो उन्होंने वहाँ से जो ज़मीन ली, इनका अधिग्रहण किया एचईसी को खड़ा करने के लिए, तो उसके एवज़ में इन लोगों को यहाँ पर बसाया गया था। और इसी नाते ये लोग यहाँ पर आए हैं। नहीं तो मूल रूप से तो ये तो एचईसी में जितने गांव गए हैं वहाँ के वासिंदी रहे हैं। तो जब यहाँ पर सरकारी तौर पे इनको बसाया गया, यानी कि इनका अधिकार बनता है इस ज़मीन पे। और ये ज़मीन जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं, ये भी गैर मजरूआ ज़मीन का हिस्सा है। जो प्लॉट संख्या के हिसाब से हम लोगों ने देखा तो इसका कोई मालिकाना हक उसका किसी का दर्ज नहीं है इसमें। तो उस हिसाब से तो ये सामाजिक रूप से और सामूहिक रूप से ये अभी तीसरी पीढ़ी है यहाँ पर विस्थापित परिवारों की, उनके द्वारा इसका इस्तेमाल जो है, यहाँ के बुजुर्ग भी जैसे बताते रहे हैं कि वो यहाँ पर खलियान भी अपना रखते थे, अपना जो भी मतलब जो भी एक सामाजिक कार्यक्रम वगैरह भी यहाँ पर होता था, बच्चे यहाँ खेलते कूदते थे। तो ये शुरू से इसी तरह से इस ज़मीन का व्यवहार होता आया है। और इधर कुछ सालों से जो है यहाँ के जो दबंग हैं, और निश्चित रूप से जो नाम वगैरह जो बताया जा रहा है संजय सिंह या मदन सिंह या इस तरह के, तो ये निश्चित रूप से बाहरी लोग ही प्रतीत हो रहे हैं। और इनका जो है माफिया से भी ज़रूर है, क्योंकि जब भी आते हैं तो ये लोग सब गुट बना के आते हैं। और जैसे कि हमारी ये जो बच्ची ने अभी यहाँ पर बताया कि किस तरह से प्रताड़ना कर रहे हैं इन लोगों के साथ में, गलत गंदी बातें और अलोकतांत्रिक भाषा का भी प्रयोग होता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो हमारे आदिवासी जिनकी अपने यहाँ पर जो अधिकार के स्वरूप ही यहाँ पर रहते आए हैं, उनको यहाँ से हटाने की ये कोशिश कर रहे हैं। और ये यहाँ पर पूरा घेराबंदी का आप लोग देखिएगा, घेराबंदी की शुरुआत हो चुकी है और रिकॉर्ड कुछ अलग शो कर रहा है और ये अपना सब पे गैर कानूनी कब्जा करना चाहते हैं। ये जो ज़मीन जो जिस तरीके से इनका घर जहाँ पर है, किस तरीके का ज़मीन ये प्रतीत होता है आपके नज़र से?
देखिए ये 1005 प्लॉट है इनका जो ज़मीन है और 13 डिसमिल ये ज़मीन है। ये आज के दिन में गैरमजरूआ खास दिखा रहा है, वो किसी का रहती नहीं दिखा रहा है। और इसके अलावे ही आपको 696 प्लॉट है और आपको 1002 प्लॉट है, जिसको भी कब्जा करने का माफिया लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये आज के दिन में तो ऑनलाइन में वो गैरमजरूआ खास दिखा रहा है, किसी व्यक्ति का आज नहीं दिखा रहा है। अच्छा, इनके द्वारा ये कहना है, ये बिन्हा के द्वारा, कि कुछ लोग इनके घर में आए थे कुछ हफ्ते पहले और इनको धमकी भी दिए हैं और इनको गालियां भी दिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो असमानता का सामना आदिवासी समाज या फिर दलित समाज वर्षों से करता आ रहा था, जिसके लिए कानूनें भी बनी थी, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि इनको किसी तरीके से जो है नीचे दिखाने का प्रयास या फिर इनको किसी तरीके से उपहास करने का काम किया जा रहा है, इनके मनोबल को तोड़ने का काम किया जा रहा है? निश्चित रूप से जो ज़मीन माफिया लोग, जैसा जानकारी मिला है बिन्हा परिवार को, कि बहुत तरह का जो संसदीय भाषा का भी लोग उपयोग किए हैं, डराने का भी बात किए हैं। चूँकि इनका अपना घर है, पूर्वजों का जो है घर बनाया हुआ है, पीढ़ी दर पीढ़ी तक ये आ रहा है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो दबंग लोग हैं, चाहे स्वर्ण जो लोग हैं, निश्चित रूप से हमारे ST/SC को आज भी उसी तरह से प्रताड़ित करने की दिशा में लोग काम करते हैं। आप लोग को तो बहुत आवाज़ें मिली, आप लोग विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, सारे चीज़ को करने में सक्षम है और समाज आप लोग से बहुत सारा चीज़ अपेक्षा करता है। तो जिस तरीके की घटनाक्रम को ये सिलसिलेवार तरीके से बता रही है, अगर ये सच्चाई है तो क्या नहीं लगता है कि इनको न्याय मिलना चाहिए कि आज के दिन में भी लोकतंत्र के बहाल होने के, आज़ादी के इतने साल बाद, संविधान के लागू होने के बाद इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके किसी को अगर प्रताड़ित करे, मनोबल को तोड़े और उसको कुचलने का प्रयास करे, तो क्या इसके खिलाफ में आवाज़ समाज के लोगों को नहीं उठाना चाहिए? के साथ जो अत्याचार हो रहा है, गांव के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, तो हम लोग निश्चित रूप से हम तो देखते हैं कि ये एक ST/SC एट्रोसिटी एक्ट का भी इसका मामला बनता है। तो ज़रूरत पड़े तो हम लोग ST/SC थाना का भी शरण लेंगे, कानून का शरण लेंगे। ज़मीन के बहुत सारे मामले हैं, आप ही बहुत सारे मंच में इस बात को बोल रहे हैं कि दखल दिहानी के बहुत सारे मामले हैं जो कि न्यायालय ने निष्पादित कर दिया है और ज़मीन वापसी की बात कही है, ज़मीन वापस नहीं हो रहा है। आखिर लोकतंत्र के व्यवस्था में प्रतिनिधि को चुन के भेजा गया उनके आवाज़ को उठाने के लिए, संविधान के शपथ को खाकर सभी लोग जाते हैं, मुख्यमंत्री भी बनते हैं, लेकिन आज भी जो है ज़मीन के जगह जगह पर जो है इस तरीके का विवाद है। लोग अधिकांश समय इन्हीं सारे विवादों में निपटा रहे हैं, घर भी उजड़ रहा है। तो आप क्या कहेंगे, किस तरीके से इन सारे चीज़ों का निष्पादन आने वाले समय में हो पाएगा? CR कोड बना है, तो स्पेशल कोड बना था कि आदिवासियों का गलत ढंग से हड़पी गई ज़मीन को हम वापस कराएंगे। लेकिन अगर उस कोड को देखेंगे तो पहला तो उस कोड के माध्यम से आदिवासी के ज़मीन को गैर आदिवासी के हाथों बेच दिया गया कंपनसेशन के माध्यम से। जो लोगों को भी उस कोर्ट से ज़मीन वापसी किया गया है, दखल दहानी के भी आदेश दिए गए हैं, लेकिन झारखंड बनने से पहले का आदेश लेके लोग आज घूम रहे हैं। और इसमें बहुत सारे जो, अगर हम 21 साल में देखेंगे तो करीब 16 साल तक हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री रहने के बाद भी नहीं हो पा रहा। तो इसलिए हम लोग निश्चित ये चाह रहे हैं कि हमारे जो समाज के लोगों को हम लोग जागरूक करें, और जिसके पास ये ऑर्डर है, हम लोग सरकार को धरना भी दिए थे हम लोग DC के कार्यालय के समक्ष, और हम लोग ये बात बोले भी हैं कि अब हम लोग डायरेक्ट ही कब्जा लेने के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। अब इसके लिए विधि व्यवस्था गड़बड़ाएगा तो वो अपने जाने, और हम लोग निश्चित रूप से हमारे MLA और MP को भी हम लोग इसको कटघरे में खड़ा करेंगे कि जिसके लिए आपको विधायिका में भेजा गया है, आप कानून का राज तो लाइए, कानून की बात तो करिए। लेकिन यहाँ कानून के यहाँ गुंडा राज चल रहा है, यहाँ माफिया राज चल रहा है,
तो इसके लिए निश्चित रूप से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जागरूकता आए और हम लोग उसके खिलाफ लड़ेंगे। जमीन के तमाम कागजात को लेकर यहाँ के लोगों को थाना में बुलाया गया था, जो कि उनके कार्य क्षेत्र में शायद नहीं बनता है, उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आती। लेकिन जहाँ SAR कोर्ट का मामला है, जहाँ जमीन का ऑर्डर पास हो चुका है कि वापस दिलाना है, वैसे केसों में तो पुलिस उस तरीके की कार्रवाई त्वरित तरीके से करने का काम नहीं करती। हाई कोर्ट की तरफ से भी आदेश है कि थाना को इन सब चीज़ों में उनको इन्वॉल्व नहीं होना है। बावजूद इसके चले जाते हैं तो ये भी अपना पूरा अधिकार क्षेत्र में अपना ले आते हैं और डराया धमकाया भी जाता है। जो सवर्ण हैं या फिर जो रसूखदार लोग हैं उन लोगों के ही ज़्यादातर साथ देता है थाना। और यहाँ पर भी हम लोग यही बात देख रहे हैं कि इनको मतलब कई लोगों के तो आंखों से, महिलाओं के आंखों से भी आंसू निकल गया, क्योंकि आदत नहीं होती है। आदिवासी बहुत शांति प्रिय स्वभाव के होते हैं। उनके साथ धमकी दिया गया है कि अगर तुम लोग इस तरह से आके यहाँ पर अपना बात रखोगे तो तुम लोगों को जेल भी जाना पड़ेगा। तो SAR कोर्ट जो है अभी तो बंद है। हम तो सरकार से हम लोग अपील करेंगे कि SAR कोर्ट को खोला जाए और वहाँ पर जिस तरह के भी मामले, क्योंकि अभी आते हैं मामले तो मतलब सही तरीके से उसका जो है निष्पादन तो नहीं हो पा रहा है। 107, 144 लगा के और बार जो है ज़्यादातर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनको बहुत दौड़ना भागना पड़ता है अपनी ज़मीन की सुरक्षा के लिए। अच्छा, आप लोग पॉलिटिकल फोरम में भी हैं, तो उस मंच पे इस तरीके की घटनाओं को क्यों नहीं रखते? अपने पार्टी के फोरम में भी तो आप रख सकते हैं, अपने पार्टी के एजेंडे में मिला सकते हैं, अपने विधायकों को भी बोल सकते हैं इस तरीके का कुछ कानून बने कि त्वरित निपटारा हो। जो जिस तरीके का मतलब किसी के अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार नहीं हो, जमीन किसी तरीके से संरक्षित रह सके, इस तरह के कानून तो बन सकते हैं। नहीं, निश्चित रूप से कानून बने हुए हैं मगर उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं आपके, और एक 5वीं अनुसूची का राज्य है झारखंड, तो यहाँ पर तो मतलब विशेष और हमारे जो आपके कस्टमरी लॉज वगैरह भी जो बने हुए हैं, CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, विल्किंसन रूल के अलावा जो है हमारा पेसा कानून भी जो है वो बना तो हुआ है मगर उसको कारगर अभी तक आज तक बनाया नहीं गया। जिसमें ग्राम सभा, मैं जब विधायक थी तो मैं बहुत सारी योजना में देखती थी कि वो बिना ग्राम सभा किए ही चले आ रहा है और जिसका विरोध लोग कर रहे हैं और बिल्कुल अनसुना किया जा रहा था। तो काफ़ी मतलब उसमें जद्दोजहद करनी पड़ती थी। और 5वीं अनुसूची राज्य में ग्राम सभा का बहुत उसको जोर देना चाहिए और उसको सरकार को इस पे गंभीरता से देखना चाहिए कि ग्राम सभा लागू हो तरीके से, क्योंकि ग्राम सभा में जो भी फैसला होगा, क्योंकि उसके तहत जो है जो उसके अनुच्छेद के अनुसार तो कोई भी योजना आए तो उसमें पहले ग्रामीणों के साथ को सूचना दी जाए, उनकी सहमति ली जाए, उसके बाद ही फिर आप योजना को लेके आएँ। और इस तरह के मामलों में भी अगर ग्राम सभा करके लोग अगर इसमें बाकायदा हम लोग बोलेंगे कि BDO यहाँ पर बैठ के, CO बैठ के और यहाँ पर ग्राम सभा करवाएं और लोगों की बात सुने यहाँ पर कि वो क्या बोलते हैं, क्या इनका अपना अनुभव है, क्योंकि BDO CO तो आते हैं साल 1.5 साल के लिए आते जाते रहते हैं। उनको जब तक इस तरह के लिए ग्राम सभा में शामिल नहीं होंगे और बातों को नहीं सुनेंगे तब तक वो उस मामले के मर्म तह तक नहीं जा पाएंगे। तो जिस तरीके की लड़ाई ज़मीन की है और सादा डीड, सादा पट्टा, पता नहीं गैर मजरूआ ज़मीन या फिर सामाजिक ज़मीन, देशावली की ज़मीन, बहुत सारे ज़मीनों का मामला आता रहता है हर दिन क्या लड़ाई लड़ते रहने से लोकतंत्र के व्यवस्था में मतलब किस तरीके से निर्णायक लड़ाई आप लड़ेंगे कि एक टाइम फ्रेम के अंदर में सारे मामले जो है निष्पादित हो जाए, लोगों को जो है अधिकार की बातें हों, ये गवर्नमेंट के लेवल पे एजेंडा सेट हो, क्या करना चाहते हैं? जितने भी लड़ाई है अभी पश्चिम बंगाल पुरलिया में भी करीब 80 गांव उठ रहे हैं। उसी तरह से साहेबगंज के बगल में ही बंगाल पड़ता है, वहाँ भी उठ रहे हैं। तो इस तरह के लोग संपर्क में हैं। अभी बात हुआ आपको बनहरदी कोल ब्लॉक का, लातेहार, चंदवा में, इस तरह के बहुत सारे समस्याएं। तो हम लोग निश्चित रूप से इसके लिए हम लोग बैठक भी कर रहे हैं और चूँकि कोरोना के चलते थोड़ा हम लोग को दिक्कत हो रही है, लेकिन हम लोग एक बड़ा जो है रैली करने के चक्कर में हैं और बहुत सारे जो मामले हैं इसको हम लोग
राज्य स्तर पर हम लोग लाएंगे और हम लोग इसको देश स्तर पर भी, जिस तरह से किसान गुजरात गए थे तो आपको दिल्ली से बम्बे तक एक कॉरिडोर बन रहा है जिसका दोनों तरफ 5-5 जो है किलोमीटर ज़मीन लिया जा रहा है। उसमें राजस्थान का 5th शेड्यूल एरिया, गुजरात का 5th शेड्यूल एरिया, महाराष्ट्र का और मध्य प्रदेश का, उसमें भी बहुत सारे, तो उस पर भी लोग मीटिंग रखे थे लेकिन कोरोना के चलते स्थगित हो गया। तो हम लोग नेशनल स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी इसको हम लोग लड़ेंगे। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि ज़मीन की लड़ाई है और जल जंगल की ज़मीन की लड़ाई के वास्ते बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिए, चाहे वो इतिहास की पृष्ठभूमि में आप उठाकर देख सकते हैं। आदिवासियों का इतिहास ही रहा है और आज लोकतंत्र बहाल है। आज भी ज़मीन की लड़ाई और बचाने की जो कवायद है वो जारी है और दो जाने माने चेहरे, शख्सियत राजनीतिक में के क्षेत्र में से जो आते हैं, इनका कहना है कि बड़ा आंदोलन की तैयारी हो रही है। आने वाले वक्त में देखना है कि गुड़िया बिन्हा जैसे लोगों को या फिर बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनकी ज़मीन ले ली जाती है। हमने पहले भी दिखाया था कि स्मार्ट सिटी में जो है वहाँ भी सुहानी जो थी उसकी ज़मीन को किस तरीके से उनके घर को तोड़ने का काम किया गया था, बहुत सारे लोगों ने देखा था और संवेदनाएं भी प्रकट की थी। आने वाले वक्त में देखना है कि क्या झारखंड के नेता इन सारे लोगों को न्याय दिला पाते हैं या फिर नहीं दिला पाते हैं। हमारे सहयोगी संजू मिंज के साथ अजय टुप्पो का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।